प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। और कुछ प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले आप सभी स्पीकर था लोगों हमारा का सर। बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, एस्ट्रो पाठशाला एक हम नया वोट दे हो कोर्स गए तो होया। अब अनाउंस कर ठीक रही कर है आज देते। से, जिस कोर्स का नाम है आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। परंतु आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस तो ये हमारा सबसे ज्यादा पुराना और पॉपुलर कोर्स है। मैं पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष सिखाने का कार्य कर रहा, तो ये समझ लीजिए हर साल मैंने ये कोर्स पढ़ाया है। पर इस बार जो हम ये कोर्स लेकर के आ रहे हैं, ये कोर्स क्या वही सेम कोर्स है जो पहले की तरह बताया गया है? तो इस बार कुछ डिफरेंट करने का विचार है। ये जो कोर्स आरंभ होने जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो प्रेडिक्टिव टेक्निक्स के ऊपर होगा। हमने इतने वर्षों तक पढ़ाया है, पर स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम भी साथ में समझ में आई है कि उसे सूत्र समझ में आ जाता है, भाव समझ में आ जाता है, ग्रह समझ में आ जाता है, और हमारे एस्ट्रो पाठशाला से कोर्स करने पर उसको क्लैरिटी बहुत सारी चीजों की बहुत सरलता से आसानी से मिल जाती है। फिर भी उसको डॉट्स कनेक्ट करने में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि हम आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस के कोर्स में हमेशा अच्छी से अच्छी सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस बार हम जिन लोगों को ले रहे हैं, उसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स में वो व्यक्ति ज्वाइन करे जिसे थोड़े बहुत बेसिक ज्योतिष की समझ हो। वैसे तो पुराने स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा इस मामले में इंटरेस्ट शो किया है, पर आज के सेशन में जो नए लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनको आज मैं एक बेहतरीन ज्योतिष की टेक्निक सिखाऊंगा, जो किसी भी चीज को स्टार्टिंग टू एंड वो पॉइंट उनको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो आज जो भी नए लोग आए हैं, एस्ट्रो पाठशाला में के सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, या हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इसमें आए हैं, सभी के लिए वो टेक्निक बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जीवन में आप इसे याद करोगे। वैसे तो एस्ट्रो पाठशाला अपनी सरल भाषा और सरल सूत्रों के लिए जानी जाती है। जिस जिसने भी ज्योतिष का कोर्स हमारे यहाँ से किया, वो एक बात तो खुले दिल से कहता है कि यहाँ पर क्लियरिटी के साथ चीजें बताई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं। हमारा हर क्लास के एंड में डाउट क्लियरिंग सेशन रहता ही है। लगभग लगभग हर क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन
ऐसा नहीं कि बाद में प्रैक्टिस कराई जाएगी, हाथ की हाथ ऑन द स्पॉट जो भी उस दिन के कोर्स की डिटेल है वो सामने वाले को बता दी जाती है। तो हम देर ना करते हुए आज मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स से भी बात करूंगा। जो पुराने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं उनकी सूरत दिखाई दे रही है मुझे, जो लोग ज्योतिष के कोर्स में हैं ऑलरेडी। तो मैं उनसे ही पूछना पसंद करूंगा ज्यादातर, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लगन का स्वामी अगर दसम भाव में जाए तो क्या रिजल्ट होंगे, तो आप में से कोई हाथ खड़ा करेगा, पुराना मेरा स्टूडेंट जिन्होंने मेरे यहां से ज्योतिष सीखा है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा तो फिर मैं किसी दूसरे से तो उम्मीद नहीं करूंगा। खैर, हाँ अमन आप बताएं। गुरु जी, सबसे पहली चीज उसमें ये है कि अगर लग्नेश दशम में जाएगा तो वो व्यक्ति कर्म योगी होगा। बहुत और बढ़िया, वेरी गुड। और अपना काम डेडिकेटेडली, जो भी जिस प्रोफाइल में भी करेगा वो डेडिकेशन से करेगा। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये सक्सेसफुल होने की गारंटी है? बताइए। नहीं गुरुजी। नहीं। नहीं गुरुजी। भाई एक आदमी डेडिकेटेड है, कर्म योगी है, यूनिवर्स भी तो यही बात कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने काम को डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ करता है बिना विचलित हुए, तो उसे तो प्रकृति को सफलता देनी ही चाहिए। फिर हमारा डाउट क्यों है? इसका मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप तक जाना होगा। जब तक हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाएंगे तो चीजों में क्लैरिटी नहीं होगी। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं पक्का लगन के बारे में। पक्का लगन मतलब जो चीज पक गई है, जो ऐसा फल जो अपने आप में कंप्लीट है, यानी पक्का लगन को इम्प्लीमेंट करके जो भी कुंडली के परिणाम आएंगे वो पक्के तौर पर आएंगे ही। ये सूत्र बनता है। सबसे पहले पक्का लगन बनता कैसे, मैं दो तीन एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा। आप लोग अपनी कुंडली का भी पक्का लगन निकालिएगा और पक्का लगन कैसे काम करता है फिर उस पर डिस्कशन होगा, और वो किस लेवल पर जाकर के काम करता है इस पर भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पक्का लगन, अभी तक आप लोगों को ये मालूम है कि लगन जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लगन से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, तो आपका आंसर होगा जी, लगन से हम शरीर देखते हैं, लगन से हम बुद्धि देखते हैं। बुद्धि मीन्स माइंड सेट, कि आप का माइंड सेट क्या है। आप एक्सटर्नल बिहेवियर देखते हैं, बाहरी व्यक्तित्व, आपकी अपीयरेंस देखते हैं। शरीर, बुद्धि, एक्सटर्नल बिहेवियर, मैं अभी बाकी चीजों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मेन मुद्दे की बात करूंगा। तो अक्सर हम कहते हैं कि ये देखो लगन पर किस ग्रह का प्रभाव है तथा लगन का स्वामी कहां पर बैठा हुआ है। तो सूत्र क्या बना?
लगन का स्वामी जहां पर भी बैठेगा, जहां पर भी प्लेस्ड होता है, इंसान सबसे ज्यादा वहीं पर इन्वेस्ट करता है। ये सूत्र मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपका लगन का लॉर्ड जिस भाव में भी बैठता है, व्यक्ति उस स्थान पर सबसे ज्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। या इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जिस स्थान पर लगन का स्वामी बैठता है, वह शक्ति उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करती है कुछ विशेष तरह के कार्य करने पर। जैसे आपने कहा कि लगन का स्वामी दसम भाव में होगा तो व्यक्ति कर्मठ होगा, कर्म योगी होगा। इसका मतलब उसका ब्रेन का पैटर्न ऐसा है कि वो उसको क्रिस्टल क्लियर है कि कर्म तो करना ही है, इसलिए वो सबसे ज्यादा ध्यान अपना 10th हाउस पर लगाएगा। पर आज का जो कंसेप्ट है वो है पक्का लगन, PAKA, पक्का लगना। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ जगह इसे पाक लगन भी कह दिया जाता है, पर पक्का लगन ज्यादा ठीक है, जो पक गया है। पक्का लगन कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक कर्क लगन की कुंडली ले रहा हूं। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा वो 10th हाउस में बैठ गया, तो हम कहेंगे लग्नेश दसम भाव में विराजमान है। अब हमें यहां पर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिली है कि व्यक्ति को सक्सेस के प्रति दीवानगी होगी, वो व्यक्ति हर कीमत पर सक्सेसफुल लाइफ में होना ही चाहता है, क्योंकि 10th हाउस सक्सेस का हाउस है। उसे क्रिस्टल क्लियर है कि भाई हार्डवर्क, मेहनत मुझे करना ही करना है, उस चीज से उसके ऊपर कोई वो नहीं है। तीसरा, वह व्यक्ति नेम फेम का भूखा है, उसे मान सम्मान चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या है, ये उसकी डिजायर है, सोल डिजायर। बट सोल डिजायर आपको पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन को भी समझना पड़ेगा। यानी कि हम इस संसार में जब आए हैं तो हमारी सोल का डीपर एजेंडा क्या है, या ये कह सकते हैं डीप कार्मिक एजेंडा, वो क्या है। तो डीप कार्मिक एजेंडा क्या है, डीप कार्मिक एजेंडा जब पता चलेगा जब हम पका लगन निकालेंगे। लग्नेश जब दसम में बैठे तो पाक लगन, पका लगन कैसे निकालते हैं, आइए इसको समझाता हूं। लग्नेश जहां पर भी बैठा हुआ है उसको लगन बना लीजिए। हो सकता है आपका लगन का स्वामी छठे में बैठा हो सकता है आपका लगन 8वें में बैठा हो, दसम में बैठा हो, 12वें में बैठा हो, कहीं पर भी आपका लगन का स्वामी बैठा हो सकता है। अब वो बैठा था दसम भाव में, जहां पर मेष राशि फॉल कर रही थी, तो हम मेष राशि यूं की यूं लिख देंगे। यानी लगन का स्वामी मेष राशि में था तो दसम को ही लगन बना लेंगे। अब जो नया लगन बन करके आया है वह मेष लगन हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज के सेशन के लिए मैंने PDF भी बनवाया है,
जो आज सुबह की क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था। तो सभी लोग जिस भी ग्रुप में हैं वो वहां से रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको पीडीएफ मिल जाएगा। अब इस मेष लगन का स्वामी देखना है आपने कहां पर बैठा है। तो मंगल यदि उच्च का होकर के बैठ जाए तो पका लगन के स्वामी को पाकेश कहते हैं। लॉर्ड ऑफ पक्का लगन, लॉर्ड ऑफ पक्का लगन कॉल्ड पाकेश, यानी पाकेश है उसे पाक का स्वामी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, आपकी पूरी कुंडली का एनालिसिस। यदि पाकेश स्ट्रॉन्ग है, यानी जो नई कुंडली आपकी बनी है, जो आपका पका लगन जो आपका बना है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि या तो स्ट्रॉन्ग आएगा या वीक आएगा, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन, इससे हमें आंतरिक सच्चाई का पता चलेगा कि भाई देखने में तो लग रहा है कि लग्नेश का दशम में बैठना बहुत अच्छा है, बट क्या ये वास्तविकता है कि लग्नेश दशम में जैसा बैठा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तव में ऐसे ही रिजल्ट निकालेगा? तो पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको तरह तरह के एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर पाकेश वेल प्लेस्ड है, उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण में है, मैं लिख देता हूं, उच्च का, स्वग्रही, मूल त्रिकोण, या केंद्र में है या त्रिकोण में है, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, जैसे ये वाले इस कुंडली में है। इस कुंडली में क्या हुआ, पाकेश उच्च का होकर के बैठा हुआ है। पाकेश अगर उच्च का होकर के बैठ जाएगा तो ये गारंटी है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो करेगा ही करेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब ये तो था बढ़िया एग्जाम्पल, परंतु अब हम टेढ़ा एग्जाम्पल लेते हैं, दिक्कत कहां आएगी। अब मान लीजिए लगन का स्वामी तो दशम में बैठा, पर जो पाकेश है यानी मेष लगन, उसका स्वामी मंगल छठे में चला गया। भाई स्क्रीन से दूर रहें, कुछ लोग स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। आप मुझे सपोर्ट कीजिए तो आपको एक बढ़िया सूत्र हाथ में लगेगा। तो पाकेश कहां चला गया, पाकेश इन 6th हाउस, पाकेश 6th हाउस में। अब ये वास्तविक सच्चाई को बताने जा रहा है। देखिए अगर आपके पास 4 लोग हैं अलग अलग, चारों का लग्नेश दशम भाव में बैठा हो, बड़े ध्यान से समझना, 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति का सेम लगन, कर्क लगन, और चारों के चारों का लग्नेश दशम में बैठा है। अब तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब तो रिजल्ट सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। मैंने कुछ नहीं बदला, कर्क लगन, लग्नेश दशम भाव में, तो कोई राशि का परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं।
तो इसका मतलब व्यक्ति का, चारों व्यक्तियों का माइंडसेट सेम आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पर आता नहीं है। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि अरे गुरुजी ने पढ़ाया था लग्न दसम भाव में, हमने वो ही बोला है जैसा गुरुजी ने समझाया है। गुरुजी ने कहा था बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। पर व्यक्ति कहता है आई एम नॉट सक्सेसफुल, मैं उतना ग्रो कर ही नहीं पाया हूं। पर ग्रो करना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, नेम फेम कमाना चाहता हूं। तो बोला भाई रोका किसने है? बढ़ जाओ आगे। 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब क्या 80 साल में नेम फेम कमाओगे? कर लो जो करना है। पर वो व्यक्ति कहता है यही तो मुझे नहीं पता। अब सारा किस्सा कहां से शुरू हुआ? सारा किस्सा यहां से शुरू हुआ कि जो पाकेश है, यानी कि बुद्धि, लगन का स्वामी, आपका दसम में गया। तो आपको ऐसे समझना है, लगन यानी बुद्धि कहां चली गई? दसम भाव में। तो दसम के गुणों को समावेश अपने अंदर कर लेगी। बुद्धि में दसम के गुण आ गए, बस गुण गुण आए। पर अभी बुद्धि ये नहीं जानती हाउ टू इम्प्लीमेंट इट फॉर सक्सेस एंड द गेन। अपनी बुद्धि को सही तरीके से कैसे उपयोग में लेकर के आए जिससे मुझे सफलता मिल जाए। यानी अभी बुद्धि के पास डायरेक्शन नहीं है। पर पक्का लगन का काम है उसको राइट डायरेक्शन दिखाता है। अब चीज क्लियर हुई? ये उसका काम है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में तुझे काम करना है। डायरेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग पाकेश होगा उतनी करेक्ट, राइट, एनर्जीफुल डायरेक्शन उस व्यक्ति को मिलेगी। इसका कारक ग्रह गुरु होता है। तो पाकेश यानी पक्का लगन का कारक ग्रह कौन होगा? गुरु, जुपिटर। आपका प्रश्न होगा हमारा तो अलग लगन है जी, हमारा तो अलग लगन लगन निकल के आ रहा है। आप किसी भी लगन के व्यक्ति हैं, आपका पक्का लगन कोई भी लगन निकल के आए, उसका कारक ग्रह गुरु ही होगा, जुपिटर ही होगा। गुरु क्या काम करता है? गुरु काम करता है आपके अंदर के थॉट्स को फिल्टर करने का काम करता है। वो छाट देगा, जो राइट थॉट्स है उसी को आगे लेके जाएगा, जो बकवास थॉट्स है उनको साइड में कर देगा। हम सभी लोगों के साथ ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। हमारे अंदर थॉट्स तो सभी के अंदर है, पर ब्रेन के पास कोई ऐसा टूल नहीं है वो अपने आप से थॉट्स की छटनी कर सके कि अच्छा है छोड़ दो, बुरा है छोड़ दो। ऐसा कोई नहीं है। ये करने की कैपेसिटी केवल और केवल पक्का लगन और उसके कारक ग्रह गुरु के पास है। अब यहां से गेम शुरू होता है। उन लोगों को बड़ी समस्या आती है जिनका पक्का लगन का लॉर्ड यानी पाकेश वीक हो जाता है, तो उनको बड़ी चैलेंज आ जाता है। और वह व्यक्ति भगवान के दिए हुए उस गुण को जो उसे बड़ा अच्छा मिला था उसका सही उपयोग नहीं कर सकता। आप अपने घर के आसपास, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में और इस संसार में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे जिनमें जो गुणों का भंडार है,
जो बुद्धिमान भी हैं पर सफल नहीं है, परंतु उनको सफलता हाथ नहीं लगी, उनके पीछे ये पाकेश का वीक होना ही जिम्मेवार है। अब पाक लगन के बारे में एक बड़ा प्यारा सूत्र है। यदि पाकेश के साथ गुरु का संबंध बन जाए तो कमाल हो जाएगा। भगवान राम की कुंडली में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम राम कहलाए, धैर्यवान राम कहलाए, बहुत ज्यादा बलवान पर शांत चित्त, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, मतलब इतने बड़े वॉरियर, उसके बावजूद भी शांत चित्त, जैसे इनके ऊपर कोई स्ट्रेस ही ना हो। ये ताकत, ये क्षमता और क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन कि मुझे क्या करना है। मैक्सिमम लोग इसलिए अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके पास क्लियरिटी ही नहीं है। उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें करना क्या है, करना क्या नहीं है, इन सब चीजों की क्लैरिटी नहीं होती है। और लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पास क्लैरिटी करने के लिए ही आता है कि मैं क्लियर तो हूं, मेरी दिशा क्या है। अभी हमने क्या समझाया? पक्का लगन आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक एजेंडा को बताता है। आप उस एजेंडा से बाहर काम ही नहीं कर सकते। आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं। ये कैसे पता करेंगे कि आप मजबूर हैं? हर व्यक्ति जानता है सफलता का सूत्र क्या है। हर व्यक्ति दिन रात सुनता है सफलता के सूत्र। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल लोगों को देखता है, समझता है। और ये तो सतयुग है। इस समय नॉलेज का सतयुग है। ये बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है और कुछ लोगों की चतुराई अवेलेबल है। नहीं तो उठा के चोरी कर लेंगे, उठा करके, कोई नहीं देगा ज्ञान तो उठा के चोरी कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे उसका। है तो है ज्ञान। ज्ञान आज कोई लेना चाहे तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है, वो ले सकता है। पर उसके बावजूद मामला कहां गड़बड़ है। आइए फिर से कुंडली की तरफ चलते हैं। अब इतना मैंने बताया तो आपको कुंडली की तरफ चलना पड़ेगा। चलिए, अब हमारी बात ये हुई कि साहब पहला स्टेप ये है, जो आपका पक्का लगन बना है उसके लॉर्ड कहां पर बैठा है उसको देखना है। यानी कि पाकेश की प्लेसमेंट को देखना है। पाकेश की प्लेसमेंट देखना है। जो भी केंद्र स्थान है, अब ये जो आपका पाका लगन बना है, इसके जो केंद्र स्थान है, 1, 4, 7 और 10, ये जो केंद्र स्थान है, ये पाकेश को हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा मदद करेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट का एक प्रश्न ये भी रहता है कि साहब मेरे कैरियर के बारे में समझाएं, मेरे कैरियर में उतार चढ़ाव क्या है, क्यों है, कैसे है। बड़ा सिंपल है।
आपका ये जो पक्का लगन है, इससे दसम भाव को देख लो, कैरियर की स्ट्रेंथ नवम भाव से देख लो। अगर ये पाकेश से गड़बड़ है मामला, तो चीजें गड़बड़ होगी। क्लियर हुई बात? जो आपका नया पक्का लगन बना है, फिर से बता रहा हूं, जो आपका पक्का लगन बना है, आपने जो कुंडली का ग्रह जिस राशि में बैठा था, आपने उसी राशि में रखना है। किसी को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने नया लगन बनाना है। उससे जो स्थिति बन करके आएगी, उससे आपने प्रेडिक्ट करना है कि भाई अब क्या रहा क्या नहीं रहा। अगर जैसे आपका नवम भाव अगर बहुत अच्छा हो गया, जो नया लगन बना है पक्का लगन, अगर वो बहुत अच्छा हो गया, तो आपका भाग्य आपको बहुत मदद करेगा। आपका प्रेम अगर पंचम भाव का जब आप फलादेश करेंगे, तो जैसा पंचम होगा वैसा ही आपको प्राप्त होगा। सेवंथ हाउस अगेन जैसा होगा, उसकी लॉर्डशिप जैसी होगी, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बड़ा ही रिजल्ट गिविंग जो है सूत्र है। अब मैं और एग्जाम्पल से बताता हूं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कुंडली बना करके पूरा का पूरा। पक्का लगन के बहुत सारे उपयोग हैं, उसके त्रिकोण के, उसके केंद्र के। अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र है। हम एक किसी व्यक्ति की कुंडली लेते हैं। मंगल आठवें में बिठा देते हैं, खराब कर देते हैं। लगन का स्वामी मंगल आठवें में बैठा हुआ है और केतु उसके साथ बैठा हुआ है। लगन का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, चंद्रमा, गुरु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मेष लगन की कुंडली मैंने बनाई। मेष लगन की कुंडली आपके सामने है। लगन का स्वामी आठवें घर में बना हुआ है। लगन का स्वामी अष्टम भाव में है। अब आप लोगों ने हमारी क्लास में ये चीज सीखी होगी। लगन का स्वामी यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में चला जाए, तो अच्छा नहीं माना जाता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगन का भाव स्वामी तीसरे में, छठे, तीसरे में, छठे में, तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में अच्छा नहीं माना जाता। पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका लगन का स्वामी छठे में है, या जिनका लगन का स्वामी आठवें में है। मेरे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियां हैं जिनका लगन का स्वामी 12वें में है। वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, कमाल के इंटेलिजेंट है, और उनको सफलता भी मिली। ऐसा क्यों होता है? फिर अगेन उसका आंसर आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा।
तो आप जब जैसे ही पक्का लगन निकालते हैं तो हम इसका पक्का लगन बनाते हैं। अब पक्का लगन किससे बनेगा? लग्नेश जहां बैठा था, ये देखो किसी ने छेड़छाड़ कर दी, 8वें में बैठा है तो नंबर 8 से ही शुरू होगा और बाकी ग्रह सेम टू सेम बैठेंगे। तो यहां पर मंगल बैठ जाएगा, केतु बैठ जाएगा, गुरु सेकंड हाउस के अंदर बैठ जाएगा, सूरज और शुक्र 12वें भाव में बैठ जाएगा, शनि, सॉरी 12वें में नहीं 5वें में बैठ जाएगा, शनि 12वें भाव में चला जाएगा, बुध मेष राशि यानी कि 6ठे भाव में चला जाएगा, राहु चंद्रमा 7म भाव में चले जाएंगे, 2 4 6 7 8 9। ये नई कुंडली जो बनी ये पक्का लगन की कुंडली बन गई। अब देखिए कमाल की बात, इस व्यक्ति के धन की स्थिति क्या रहेगी? तो कुंडली क्या बता रही है? कौन क्या बताएगा? सेकंड हाउस में राहु चंद्रमा बैठे हैं, धन के लिए कैसे हैं राहु चंद्रमा? आप में से कोई हैंड रेज करेगा? कोई नहीं बताना चाह रहा? हाँ आर्यन जी। गुरुजी, चंद्रमा तो अच्छे हैं धन के लिए, लेकिन राहु के साथ आने में हमेशा ही मन में उथल पुथल विचारों का रहेगा। तो नहीं, किसी भी चीज के ऊपर वो पहली स्टेबल होके बात, काम नहीं कर पाएगा वो। नहीं नहीं, क्लियरिटी के साथ, अगर राहु चंद्रमा साथ है हाँ, तो ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया, बिल्कुल। फाइनल रिजल्ट क्या मिला? क्योंकि सूत्र कहता है कि जिस भाव पर ग्रहण लग जाता है, हम्म, जिस भाव पर ग्रहण लग जाता है वो भाव से अच्छा परिणाम नहीं आता। यही अभी हमने पढ़ा। जी। हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, पर अगर जब हम पक्का लगन देखते हैं तो लगन का स्वामी तो लगन में आ गया है, उसको तो छोड़ दो, परंतु सेकंड हाउस का स्वामी गुरु स्वग्रही हो गया। जो हम्म, यहां पर भाग्येश था वो पक्का लगन में धनेश हो गया। और ये फैक्ट्स है, इस व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी नहीं, बहुत ही स्मूथली मनी कमाता है, बहुत स्मूथली, इजी मनी, स्मूथ मनी एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के इस जातक के पास है। अब अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आता है, मैं अक्सर ये बात कहता भी हूं, पर लोगों के दिमाग में आता है कि भाई पैसा कमाने के लिए व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं कहते भाई व्यक्ति तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, जितना तीव्र बुद्धि का होगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। अक्सर ये हमारे समाज के अंदर एक मान्यता है। मैं ये नहीं कहता मान्यता गलत है, काफी हद तक ठीक भी है, पर हर केस में एप्लीकेबल नहीं। अब आप देखिए यहां पर जो पाकेश है वो मंगल है, वो तो केतु के साथ बैठा है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुद्धि, वो तो मामला बिगड़ गया। और बुध जो कारक है, बुध जो कारक है बुद्धि का, वो बैठ गया 6ठे भाव में। या तो मामला गोल हो गया, मतलब ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। यहां तो दिक्कत आगे की इंटेलिजेंसी वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया। बट चूंकि पाकेश का कारक, पक्का लगन का कारक, पक्का लगन का कारक, पक्का लगन का कारक गुरु है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, पक्का लगन का कारक गुरु है और गुरु स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में क्या दिखा रहा है? सेकंड का लॉर्ड और पंचम का लॉर्ड गुरु हो गया। तो अगेन गुरु पंचम का लॉर्ड है, पंचम भी सॉलिड हो गया,
संतान भाव भी सॉलिड हो गया। पंचमेश गुरु और पंचम भाव में सूरज भी बैठा है और शुक्र भी बैठा है। शुक्र उच्च का होकर के बैठा हुआ है। शुक्र उच्च का होकर के इस चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक के पास संतान से संबंधित भी रिजल्ट, परिणाम इसे जीवन में अच्छे ही प्राप्त हुए हैं। अब एक कमाल की बात, बेसिक ज्योतिष में कहा जाता है हमारे कि शनि यदि सप्तम भाव में हो, मेष लगन में, स्पेसिफिक मेष लगन में, शनि सप्तम भाव में मेष लगन में हो तो ये तो उच्च के शनि हो गए। लाल किताब जानने वाले हैं वो भी कहेंगे जी शनि तो सप्तम में उच्च का होता है। पर वैदिक ज्योतिष एक बात और कह रहा है कि सप्तम भाव में शनि दिग्बली है। शनि दिग्बली है। इस जातक के बाद शनि से रिलेटेड कोई गुण नहीं है ना? बड़ा सरप्राइजिंग बात। शनि के किसी कार्य से लेना देना नहीं है। शनि की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जितने भी धंधे होते हैं शनि के, उनमें उन एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। जीवन में शनि की शिक्षा नहीं ली। सिर्फ नौकर चाकर तो है धन की बदौलत। उसके अलावा शनि से रिलेटेड आप कोई बात नहीं कह सकते। इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो। पर जब हम पक्का लगन देखते हैं तो पिक्चर क्लियर, क्योंकि शनि उच्च का तो यहां पर भी है पर लॉस हाउस में है। पक्का लगन के 12वें भाव में जो ग्रह चला जाएगा, व्यक्ति उस ग्रह से रिलेटेड बहुत ज्यादा गुणों को समावेश नहीं कर पाएगा। देखा, सूत्र बन गया कि पक्का लगन के 12वें भाव में जो ग्रह जाएगा, व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में बहुत ज्यादा नहीं देख पाएगा। लॉस हाउस में बैठ गया, मामला सारा यहां पर आ गया। अब मैरिज लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करें, यहां के हिसाब से तो शनि मैरिज लाइफ को कुछ कहेंगे जी शनि सप्तम में बैठा, थोड़ा तो गड़बड़ देखो करेगा। पर वहीं पर विचार आएगा भाई उच्च का भी शनि है और दिग्बली शनि भी है, तो मैरिज को क्यों डिस्टर्ब करेगा? मैरिज को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। परंतु सप्तम भाव में राहु चंद्रमा स्पष्ट रूप से आ रहे हैं। यहां एकदम क्लियर पिक्चर दिखा दी कि भाई सप्तम भाव में ही राहु चंद्रमा है। परेशानी तो होगी। सेपरेशन क्या पॉसिबल है? सप्तम का लॉर्ड शुक्र अगेन उच्च का होके अपने से 11वां चला गया, अपने से लाभ स्थान में चला गया। नो सेपरेशन। परंतु सूरज दसम भाव में बैठा है। सॉरी, दसम का लॉर्ड सूरज पंचम में बैठा है। पहले भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी। फिर से कह रहा हूं, पहले भाव का स्वामी, छठे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 10वें का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी। इनमें सेपरेटिव एटीट्यूड होता है। अब दसम भाव वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, बट नॉट गुड फॉर द मैरिज लाइफ। व्यक्ति अगर अपने कैरियर में ही मशगूल हो जाएगा तो शादी के बंधनों को ढंग से कैसे निभाएगा? मियां जी बहुत अच्छे कमा रहे हैं, पर पत्नी कह रही है मेरा किस काम का? अगर आप मेरे साथ टाइम अच्छे से नहीं बिता सकते तो देखिए, कैरियर में कितनी खूबसूरती है। तमाम हम सब लोग कैरियर के पीछे पड़े रहते हैं, बट कैरियर और मैरिज में बैलेंस होना चाहिए। बताओ, ये बात तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले समझा दी थी
कि भाई दसम का ज्यादा रोल होना उसमें बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यहां पर इस जातक को स्पाउस से लाभ तो मिलेगा, पर चूंकि सप्तमेश और दसमेश का संबंध बन गया पंचम भाव में, इसलिए मैरिज में को लेकर के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अब आपने एक कमाल की चीज देखी, यहां पर एक घटना घटी है जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। इस कुंडली में दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी से मिल गया, केंद्र का योग केंद्र से हो गया, बड़ी अच्छी बात हो गई। दोनों बहुत ही सुंदर योग बना रहे। अगर यही त्रिकोण का मालिक हो जाता तो कहना ही क्या था, तो बहुत बड़ा राजयोग बन सकता था। अभी केवल मात्र सिर्फ ठीक ठाक सा योग बना है, पर वो राजयोग में कन्वर्ट नहीं हुआ, राजयोग में कन्वर्ट होने से बच गया। अगर ये यहां पर चंद्रमा जो इसका यहां पर बैठा है, अगर ये नवम भाव का स्वामी चंद्रमा इनमें आ जाता, या कोई गुरु जैसा ग्रह यहां पर आ जाता और कोई अस्त ना होता, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा राजयोग इस कुंडली के अंदर बन जाता। वैसे तो पक्का लगन के बारे में बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट लगन की सर्टेनिटी यानी कि लगन से मिलने वाले सुनिश्चित परिणाम पक्का लगन से बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। अब बड़ा एक और प्यारा सूत्र, अगर कोई व्यक्ति ट्रांजिट यानी कि गोचर को पक्का लगन पे निकालेगा तो मोर एक्यूरेट एंड मोर क्लियर रिजल्ट होंगे, पहले से ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट रिजल्ट उसे देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे जी लास्ट में ये समझा दो मुझे, ये क्या चीज है पक्का लगन, एक और लाइन में आसान भाषा में समझाओ। यानी कि जीवन में जो घटनाएं स्वतः ही होंगी और हमारे द्वारा उसका कोई खास रोल नहीं होगा हमारे करने या ना करने में, क्योंकि करने में तो हम जीवन में पता नहीं क्या क्या करते, रिजल्ट तो उनमें नहीं मिलते। शॉर्ट रिजल्ट्स जिसमें स्वतः ही आते हैं वो पक्का लगन से आते हैं। जैसे इस जातक को, ये जातक कुछ करे ना करे पर इसका धनेश अच्छा है, यानी धन अपने आप स्वतः ही आ रहा है। वो बात अलग है कि माता पिता भाई बहन परिवार का कुटुंब का जो है इनका जो है हिसाब किताब प्रॉपर्टी से एसेट से कई तरह से सोर्स ऑफ इनकम है, वो चीज समझ में आती है, पैसा आ रहा है, पर इनका क्या योगदान है। अगर जो लोग इनके जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं तो कहेंगे कोई योगदान नहीं, कुछ भी योगदान नहीं। बुद्धि का हाल आपने देख ही लिया, बुद्धि का हाल देख ही लिया, तो फिर क्या है। तो पक्का लगन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके छिपे हुए पास्ट लाइफ के डीप कार्मिक एजेंडा को रिवील करने की सबसे अच्छी टेक्निक साबित हो सकती है अगर स्टूडेंट इसको ढंग से अप्लाई करें। और सबसे इजी टेक्निक है, बस यही तो देखना लग्नेश तुम्हारा बैठा कहाँ है, जहां लग्नेश जाके बैठ जाए उसी भाव को लगन बना लो। लग्नेश अष्टम में बैठ जाए तो अष्टम को लगन बना के देख लो, लग्नेश छठे में चला जाए तो छठे भाव को लगन बना लो, लग्नेश पंचम में बैठ जाए तो पंचम को लगन बना लो। कितना आसान है, कोई टेक्निकल भोच पोच नहीं, बट रिजल्ट मच मच बेटर देन लगना चार्ट। आरूढ़ लगन से भी तो वो पता चलता है लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, पर ये वो दिखाता है जो आपको ही फील होता है। आपके कर्म बंधनों को
अनुभव कराने का काम इसी चार्ट का है। आपने जो पास्ट में कर्म बंधन किए हैं, अच्छे किए हैं कि बुरे किए हैं, सबका संबंध उसी से होना है। इसको आप दशाओं में लगा करके देखें तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, गोचर में लगा करके देखेंगे तो भी अच्छा आएगा। तो इस बार जो हम कोर्स करा रहे हैं उसमें कंपोजिट टेक्निक की बात हम ज्यादा करेंगे। कंपोजिट टेक्निक का मतलब है अभी के अभी मैं सर्वाष्टक वर्ग भी लगा दूं, अभी के अभी भी मैं उसको दशा भी इंप्लीमेंट कर दूं, तो क्या होगा कि स्टूडेंट को क्या मिलेगा, डॉट, पूरा इस डॉट को इस डॉट से कनेक्ट करना है तो ये रिजल्ट आएगा। हर सूत्र हर बात को निकालने के लिए प्रैक्टिकली फिट नहीं है, ये मैं आपको खुल करके कह रहा हूं। पर आपको ऐसे चीजों को याद करना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कितने, मतलब किस बात को फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट टेक्निक कौन सी है। कभी कभी आप लोग सर्वाष्टक वर्ग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब इसमें तो कम नंबर है, फिर भी बंदा तो मौज ले रहा है, उस हाउस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसमें भी एक डीप लेवल पे जाते हैं तो वो चीज निकल आती है, पर प्रारंभिक स्तर पर चीजें नहीं पता चलती। तो हमें अलग अलग टेक्निक को सीखना होगा। अगर आप ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है चीजें तो समझ में आ गई है बट रिफाइननेस की कमी है। हमारे पास फोन आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के, और वो ये कहते हैं कि देखो जी ज्योतिष तो हमको आता है, कई लोग तो बोलते हैं हम 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, पर फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। तो ये कोर्स हम पहली बार लेके आए जो ऐसा मानते हैं कुछ कमी है, ये उनके लिए। तो इस कोर्स में मैं निवेदन पूर्ण कहूंगा कि मैं वो नहीं कराऊंगा कि मेष राशि का ये गुण, वृष राशि का ये गुण, मिथुन राशि का, या चौथे भाव से सुख शांति देखते हैं, पंचम से संतान। सीधा पहला चैप्टर भाव भावेश कारक से शुरू होगा, लगन के इम्प्लीमेंटेशन शुरू होंगे, लगन को कैसे और तरीके से देखा जा सकता है, और उसी पर सूत्रों पर चर्चा होगी। कॉम्बिनेशन योग कैसे बनते हैं, अक्सर स्टूडेंट पूछता है तीसरे भाव का स्वामी के 9वें में चला गया, 9वें का स्वामी तीसरे में चला गया, अजी बताओ एक्सचेंज तो हो गया, अभी अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। बहुत डीप साइंस है भाई, बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर। अगर आपका तृतीय बहुत मजबूत हो गया तो ऑटोमेटिक नवम भाव पिट जाएगा, हमें मालूम ही नहीं। हम उठा करके रतन पहना देंगे नवम भाव का, वो आदमी का भाग्य पहले ही चल नहीं रहा, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे उसको, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। जो हमें सपोर्ट करे, जो हमें मदद करे, हमें उसकी तरफ करना चाहिए, उसकी तरफ दौड़ना चाहिए। क्योंकि सूत्र है, पाप ग्रह जब शुभ ग्रह भाव में, पापेश मतलब पाप का स्वामी, थर्ड हाउस जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, उसका स्वामी अगर शुभ भाव में चला जाए तो उसमें शुभता आ जाती है, उसमें शुभता आ जाती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी शुभ भाव में चला गया तो रतन किसका पहनाएंगे, रतन तीसरे भाव का। वो शुभ हो गया है, अब वो अशुभ नहीं बचा है, वो शुभ हो गया है। अब मान लो मेष लगन का कोई व्यक्ति हो, बुध जो है बैठ जाए नवम में और गुरु बैठ जाए तीसरे में, एक्सचेंज तो हो गया ना प्रॉपर। अब अक्सर ज्योतिषी कहाँ गलती करेगा, सीधा आंख बंद करके गुरु जो है तीसरे में बैठा है, नवम का स्वामी तीसरे में बैठा है और अपने ही भाव को देखता है, गुरु बड़ा मजबूत है, ऐसा करो। बंदा क्या कंप्लेंट लेके आया है, बंदा कंप्लेंट लेके आया भाग्य काम नहीं कर रहा है, दूसरे का बंदा बोल भी रहा है भाग्य काम नहीं कर रहा है, तो पहना तो पीला फुराज, जो थोड़ा बहुत चल रहा था रेंग के वो भी बंद हो जाएगा। वैसे तो मैं ये सब बातें
मैं एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ रतन धारण के ऊपर। आज मेरे क्लास में अरिहंत जी की रिक्वेस्ट थी उसमें, तो उसमें ये सब मैं टेक्निक बताऊंगा। फिर भी आपका ये जिक्र आ गया तो बता दूं। अब ऐसे में वो तीसरे भाव का रतन यानी कि बुध, यानी कि पन्ना, मेष लगन का व्यक्ति अगर पन्ना धारण कर लेगा तो जीवन में मौजा ही मौजा, फिर वो आपसे दोबारा कंप्लेंट नहीं करेगा। हमने बिना डायग्नोज किए प्रॉब्लम के रत्न धारण करा दिया। दैट्स एक्चुअल प्रॉब्लम। नए स्टूडेंट्स की भी होती है या जिसको नहीं पता होता उसकी भी एक प्रॉब्लम होती है। हम चिपक के बैठ गए 1 5 9 के, उसी के आधार पर दिए जा रहे हैं 1 5 9 1 5 9 1 5 9। भाई आगे भी बहुत कुछ है, देखो तो सही कौन शुभ में कन्वर्ट हो गया, कौन अशुभ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ गुरुजी महाराज तीसरे भाव में बैठ के, बचा रहा हूँ, गुरुजी महाराज की हालत खराब चल रही है। हम जो है कुछ का कुछ ही सोचे चले जा रहे हैं। हमने कहा, किसी ने कहा पेट खराब हो गया, पूछा भी नहीं कि दस्त लग रहे हैं बेचारे का। अच्छा पेट खराब है, लूज मोशन की दवाई दे दी, पेट ठीक हो जाएगा। अब उसका क्या होगा? लूज मोशन तो पहले से लग रहे थे, लूज मोशन की वो दवाई दे दी, और लूज मोशन लगा देगा है। तो वो हालात हो रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे इस पूरे कोर्स में कि हम चीजों को जो है आगे तक लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है। तो आपको जिन लोगों को भी ये कोर्स ज्वाइन करना हो, हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। हमने एक ग्रुप का लिंक बनाया था, उस लिंक के थ्रू उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन आए उनके दिमाग में इस कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके। हाँ शेखर जी, कोई किसी को डाउट हो तो। सर नमस्ते सर। नमस्कार। ये कोर्स कभी कौन सा दिन में चालू होगा? कभी कभी अभी स्टार्ट होगा? संडे के दिन, संडे, आज संडे है तो संडे के दिन ही रखेंगे। टाइमिंग यही 8 बजे? टाइमिंग 8 बजे की है अभी तक, तो 9 बजे तक की भी हो सकती है। 9 बजे होगी तो आप हाँ नहीं, 9 बजे की ही करने का हमारा दिमाग में है। बस आज ये 8 बजे तक का रखा था, अदरवाइज 9 बजे तक का रखेंगे। बाकी क्लास के बाद क्या बताया आपने? आवाज बाकी नहीं सुनी। क्लास क्लास में बोल देता हूँ मैं, क्लास में अटेंड कर रहा हूँ एक क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें ठीक क्या है। ये तो मैं उसमें। ओके सर, थैंक यू सर, आभार। ठीक है। श्वेता अग्रवाल, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैंने तो एस्ट्रोलॉजी ना बेसिक किया ना मैंने एडवांस किया है, तो मैं तो ये कोर्स कर ही नहीं सकती फिर। नहीं नहीं श्वेता, फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम बात पका लगन की और आरूढ़ लगन की और कौन कौन से लग्नों की करेंगे, घटिका लगन, वर्णादि लगन, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर आपका मेरी सर आपका आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए, आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, एस्ट्रो पाठशाला, गूगल प्ले सर स्टोर से। सर और डाउनलोडेड है। हाँ, उसमें मैंने बेसिक कोर्स पढ़ाया है, यस बहुत सर। कम प्राइस पे है, उसे लो, पहले वो सीखो, है ना। और अच्छा। फिर जब सीख जाओ तो आ जाना, फिर कोई बात नहीं। तो उस बेसिक कोर्स को करके मैं आपके वाला कोर्स ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ फिर कर सकते हो। कम से कम उसमें भाव का और राशियों का ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे सूत्र पता होने चाहिए व्यक्ति को। अच्छा। तो सर वो मैं ऐसा कितना मैक्सिमम पीरियड लग जाएगा मुझे, क्योंकि मैं अपनी ये क्लास भी मिस नहीं हूँ मेरी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है श्वेता जी कि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर है। अब अच्छा मेरे सर। जैसा पागल लग जाए तो एक किताब के पीछे लग जाए, एक रात में खत्म कर दे, तो ये तो सर पागलपन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक खत्म करोगे आप, सर है ना। उसमें पागलपन। 15 क्लास है, हाँ 15 16 क्लासेस हैं जो मैंने बेसिक पढ़ाया है। अब उसको आप 10 दिन 15 दिन पूरा कर लो। आप अच्छा। अगर 1 2 क्लास सेशन निकल भी जाएंगे तो जी कोई सर। चिंता मत कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी हम शुरुआत से ही यहाँ पे स्टार्ट, प्रेडिक्शन में भी हम शुरुआत से ही करेंगे। अच्छा। आज तो सिर्फ मुझे एक चीज समझानी थी अपने स्टूडेंट को, इसलिए हमने ये बीच का एक टॉपिक उठा लिया।
पर प्रेडिक्शन टेक्निक जो होगी वो शुरुआत से ही होगी, भाव भावेश कारक से ही बात करेंगे, पर इस बार डॉट क्लियर करेंगे कि उसमें जैसे भाव भावेश कारक को लगाया, लगाने के बाद अब कमी कहाँ छूट गई भाई, हमने सर्वाष्टक वर्ग में भी कंफ्यूजन है जी, सर्वाष्टक वर्ग में को माने, नवमांश कुंडली को माने, किसको माने, तो साथ के साथ में मैं डिविजनल चार्ट्स को भी मैं करूंगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ए 1 बाय 1 करते थे, ये नवमांशा कुंडली, ये दसमांशा कुंडली, ये द्वादशांशा कुंडली, अब मैं से 1 बाय 1 पढ़ा रहे थे चैप्टर वाइज। अब जो है थोड़ा सा उसको और इजी और बहुत ही उसको इम्प्लीमेंट तरीके से लगा करके कि भाई देखो कब किस केस में आपको D10 देखना है। ओके कैरियर का प्रश्न है, कैरियर का प्रश्न आपके सामने आया, पहले बताया, पहले मैं ही बताऊंगा कि भाई आपने इस तरीके से देखना है कैरियर, और फिर अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, हाउ टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, तो फिर हम D10 में कैसे जाना है, फिर D10 के सूत्र उसी दिन बता देने बस, जो भी अच्छा मेन सूत्र है। ठीक सर, है, एक डाउट और था सर, तो मैंने आपका उसमें देखे थे दो कोर्स आपके, एक बेसिक और एक एडवांस, तो फिर बस मैं बेसिक करके इस कोर्स में आ जाऊँ? सिर्फ बेसिक, फिर एडवांस तो बेसिक अपन करके बैठे ना समझाने आज हैं। ठीक है हाँ सर। हाँ। सर एक एक क्वेश्चन और है सर, आपका ये जो कोर्स है लाइक वीकली क्लास होगा या ट्वाइस अ वीक होगा? बट अभी मैं वीकली करूंगा, अभी वीकली, तो अभी ठीक है। वीकली करूंगा, फिर मैं कंटिन्यूस को करूंगा। तो सर मैं वो कोर्स बाय करके मैं फिर मैं आपका इसमें भी रजिस्ट्रेशन अपना करा लेती हूँ, तो क्योंकि मुझे हाँ, आपसे कोर्स करना है, तो मैं बहुत पता है सर लास्ट 6 मंथ से वेट कर रही थी आपके कोर्स का। अरे ये बात है, फिर तो जरूर जी करिएगा। सर, तो इसलिए मैं आपकी क्लास में मिस नहीं करना चाहती किसी भी कॉस्ट पर। जी 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 जी। हाँ ठीक है सर, ब्रिज जी, थैंक नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार पंडित, आपने वैसे पार्शली आंसर कर दिया क्वेश्चन का। मैं आपका नया स्टूडेंट हूँ, अच्छा, बट मैं वही समझना चाहता था, जो आपने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया, लग्न अगर 10th में चले जाएगा तो आप उसको देखने के लिए डायरेक्शनली स्ट्रांग है कि नहीं है, आप पक्का लगन देखते हो। वही वैदिक ज्योतिषी में कई बार आपकी वीडियोस में नवमांश देखने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी हाँ। सिचुएशन में प्रेफरेंस क्या होती है या क्या करना है? इसी एग्जाम्पल में अगर सिमिलर क्वेश्चन होगा तो हमें पक्का लगन देखना है या नवमांश, ये मेरा क्वेश्चन था। पक्का लगन में और नवमांश में अंतर है। पक्का लगन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो चीजें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर की है, उसके लिए कुछ करें या ना करें स्वतः ही होने वाला है। पहली जो चीज समझ लें, हमें लगन क्या होता है। लगन है जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर, हमारा अपीयरेंस, हमारा शरीर, और जो बुद्धि का उपयोग हम लोगों के साथ बातचीत करने में करते हैं, लोगों के साथ। हम्म। नवमांश दूसरी कहानी कहता है। नवमांश कहता है दूसरों के साथ क्या करते हो वो मुझे लेना देना नहीं है, अंदर से आप क्या फील करते हैं, इनर फीलिंग, आपका अपना अंदर का अनुभव, फीलिंग का अनुभव, वो नवमांश बताता है। पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हैं, सभी ने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, दोनों मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, लोग पूछते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, दोनों एक साथ कहते हैं हस्बैंड वाइफ वी आर बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ है। अब ये पब्लिक के लिए बेस्ट मैरिज लाइफ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। बट नवमांश कह रहा है नहीं 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 नहीं, दाल में घोटाला है, कोई अच्छी मैरिज लाइफ नहीं है, ये पब्लिक दिखावा है। पति सोच रहा है कहाँ मिल गई, और पत्नी सोच रही है क्या बकवास आदमी मिल गया। नवमांश वो पोल खोल रहा है जो अंदर की फीलिंग है, पर वो नवमांश की अंदर की फीलिंग आप कभी कभी बाहर नहीं लेके आते हो। इट्स इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है कि आप उसको लेके आते हो पब्लिक में या नहीं लेके आते हो। मीन्स यू हैव ए कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास ये कंट्रोल है। आप नहीं बताना चाहो पूरी लाइफ लॉन्ग अपने फ्रेंड को कि मेरी मैरिज लाइफ में क्या घटित हो रहा है, तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपकी मैरिज लाइफ में क्या घटित हो रहा है। पर पक्का लगन कहता है तुम छुपा ही नहीं सकते, जो मैं इशारा कर दूंगा तुम छुपा ही नहीं सकते, चाह करके भी। मैं एक ना एक दिन ढंग से पोल खोलूंगा ही खोलूंगा।
जैसे ये हमने चार्ट लिया, राहु चंद्र बैठा, ग्रहण लग गया, जो इनके आसपास होंगे वो तुरंत पता लगा लेंगे, बाबूजी झगड़ा खूब जबरदस्त हो जाता है, हल्ला मच जाता है, आवाजें आ जाती हैं, तो पक्का लगन ने शोर मचा दिया है। पर दे आर बेस्ट फ्रेंड, पब्लिकली दे अनाउंस बेस्ट फ्रेंड, पैसे की कोई कमी नहीं है। और अंदर की फीलिंग क्या उनकी, अंदर की फीलिंग नवमांश से देखेंगे भाई, वो पत्नी पति के बारे में क्या सोचती है, पति पत्नी के बारे में क्या सोचता है, ये विचार नवमांश से पता चलता है। तो ज्योतिष में अलग अलग पार्ट अलग अलग चीज के लिए बना है, बट बहुत बारीक बारीक लाइन है। वो बारीक लाइन के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इन चीजों की जरूरत है, नहीं तो बढ़िया लोग जैसे लग रहे हैं कि लगने नवम में सप्तमेश फलानी जगह बैठा है तो क्या होगा, पंचमेश फलानी जगह बैठा है तो क्या होगा। अच्छा, ये तो फिर भी बेचारे सभ्य लोग हैं जो ये कहते हैं कि पंचमेश वहां बैठा है तो क्या होगा। उनका क्या करे जो कहते हैं बताओ सूर्य इस भाव में बैठा है तो क्या होगा और शुक्र इस भाव में बैठा है तो क्या होगा। अब क्या बता, वही होगा जो थैंक यू मंजूर पंडित। आई थिंक काफी सारी चीजें सीखनी पड़ी पंडित, क्योंकि अभी तक मेरा मानना ये था जो आप बता रहे हो कि बाहर लगन के हिसाब से दिखता है और इमोशंस कैसे हैं वो सब कैसे, वो चंद्र कुंडली से पता लगता है, बट आपने भी एक्सप्लेन किया कि नवमांश से पता लगेगा इंटरनली क्या सोच रहे हैं। तो आई थिंक वो क्लैरिटी हम आगे के सेक्शन में करेंगे, बट कुछ चंद्र शायद। कुंडली सिंपल है। हम्म। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी आत्मा मीन्स सोल, ये चार चीजें, ये इन चारों का प्रोस्पेक्टिव सब अपना अलग अलग है। बॉडी क्या सोचती है वो आपका लगन बताता है, यानी बॉडी कैसे बिहेव करती है। आप क्या ये चाहते हो कि मैं मस्कुलर बॉडी हो, जिम जाऊं मैं बढ़िया एकदम लगे सिक्स पैक, ये लगन डिसाइड करेगा। बट सोल कुछ और ही सोचे बैठी है। सोल कह रही है मुझे लेना देना क्या इस बॉडी बनाने के, पिछले कई जन्मों से मैंने शरीर बनाया है, काम ही तो नहीं आ रहा मेरे इतने ज्यादा। मन कहता है मैं तो पिछले कई जन्मों से दुखी चल रहा हूं, पिछले कई जन्मों से दुखी चल रहा हूं, कैसे पता चलेगा। चंद्र कुंडली, चंद्रमा को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्र कुंडली जब भी बनाते हो तो चंद्रमा लगन में आ जाता है। फिर आप देखो कि अब उसके केंद्र में कौन आया, जो भी चंद्रमा के केंद्र में आएगा वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो वो मदद करेगा चंद्रमा की, यानी कि मन की। बुद्धि, बुद्धि का अपना ही अलग एंगल है। वो कहती है मेरे पास तो अनुभव है और डाटा पड़ा हुआ है, आपका बहुत लंबा पुराना डाटा पड़ा हुआ है, मैं तो एनालिटिकल मशीन हूं, मैं तो एनालिसिस करती रहती हूँ बस, मेरा और कोई काम नहीं है। जब मैं बहुत अच्छे तरह से काम करती हूँ तो मैं एनालिसिस बहुत अच्छा करती हूँ, और जब मैं खराब हो जाती हूँ तो मैं काम करना बंद कर देती हूँ या उल्टे सीधे परिणाम देने शुरू कर देता हूँ। कहते भाई मेरे से बात मत कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगले दिन आप ठीक हो जाते हो, कल शाम को खराब हो रहा था। ये क्या मिनट में जो खराब भी हो जाता है और ठीक भी होता है अपने आप ही। तो बुद्धि का प्रोस्पेक्टिव अलग है, बुद्धि का कार्य अलग है, आत्मा का कार्य अलग है, मन का कार्य अलग है, शरीर का कार्य अलग है। इन सबको जोड़ना है और हम्म। इन सब को जोड़ने का काम करती है हमारा गुरु ग्रह। गुरु ग्रह ही शरीर और आत्मा को जोड़ करके रखता है, वो कोऑर्डिनेटर है हमारा, हम्म। वो कोऑर्डिनेटर है, वो जोड़ के रखता है। अब वो बहुत मल्टीपल टास्क करता है, मल्टीपल काम करने पड़ते हैं गुरु को। पाकेश की जब बात आती है तो वो फिल्टर का काम करता है, क्या दूं क्या ना दूं, क्या दूं क्या ना दूं। अब इस चार्ट के अंदर गुरु अच्छा हो गया तो इसका मतलब फिल्टर अच्छा है, वरना मंगल और केतु तो डिशुम डिशुम कर दे। पर ही नोज वेरी वेल कि डिशुम डिशुम नहीं करनी है, मुझे ऐसा कोई उल्टा सीधा थॉट्स नहीं पैदा करना है जो मैं क्राइम कर दूं, मर्डर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। परंतु हमने तो यही पढ़ा है कि मंगल केतु आ जाए, मंगल राहु आ जाए, ये तो बड़ा भयंकर होते हैं, क्रोध के अंदर बावले हो जाते हैं। ये व्यक्ति क्रोधी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो है पर ज्यादा नहीं है, कंट्रोल में रहता है, फुल कंट्रोल।
वो कंट्रोल का क्या मतलब, गुरु बैठा है ना, कंट्रोल कर लिया गुरु ने। तो ऐसे ये टेक्निक्स हैं। इस चैप्टर, पहले तो मैं इस पूरे कोर्स का नाम ही रखना चाहता था डॉट कनेक्शन। फिर मैंने कहा यार बहुत से स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या ले आया, कौन से डॉट कनेक्ट कराने। मैंने कहा नहीं भाई चलो अपने मैं वैसे ही समझाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं हमारे इस नए कोर्स में। आप लोग आज जो जुड़े हमारे साथ, आज के आनंद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और डीपर लेवल, तो आप हमारे इस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।